लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाई है। तो बिना कैफे आईएएस ने एक नया इनिशिएटिव शुरू कर किया है अभी, प्रीलिम्स एक्सप्रेस 2024। ये पहला वीडियो है आपके लिए, एक्सप्लेनेटरी वीडियो है कि हम क्या करने वाले हैं इन 60 डेज में। देखो ये प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो लेस देन 75 डेज, अराउंड 75 डेज है। तो ये 60 डेज का प्लान है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं की है वो कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये उन लोगों के लिए स्पेशली यूज़फुल है जो अभी थोड़े से डिलेमा में हैं, कंफ्यूज हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंस हैं कि अभी क्या करें, पूरा कोर्स नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत कोर्स हो पाया है, या फिर एक बार उन्होंने जो कोर्स कर लिया है लेकिन अभी कुछ भी याद नहीं है उनको, या फिर उनको यह है कि अब मैं ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ लूँ जिससे मेरा अच्छा स्कोर आ जाए यूपीएससी में और उनका एक प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं। देखिए आप एकमात्र मोटिव ये है कि जो आपकी एक कैटलिस्ट की तरह काम करना, यानी कि आपके जो चांसेस थे जो बॉर्डर लाइन पर अटक जाते हैं या थोड़ा पीछे रह जाते हैं, बस उसको पुश करके आगे निकल जाना, राइट। देखिए क्या होता है, अगर आप 10 से 12 साल के यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आएगी कि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है। देखिए स्टैटिक पार्ट है, एक करंट पार्ट होता है। स्टैटिक करंट आपस में ज्वाइंट करके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन में स्टैटिक का भी, थ्योरी का भी, कॉन्सेप्ट्स का भी एक स्टेटमेंट हो सकता है और करंट अफेयर का भी हो सकता है। तो स्टैटिक पार्ट में से जब हम बात करते हैं, जब हमने एनालाइज किया लास्ट के 12 साल के पेपर, 13 साल के पेपर, तो वी केम टू ए कंक्लूजन दैट इन दोज हाई वर्क टॉपिक यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस रिपीटेडली। अराउंड 40 to 50% क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं और मोर देन दैट। ये तो मैं बहुत ही पेसिमिस्टिक अप्रोच से बता रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उन ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, प्लान बताऊंगा हमको उन चीज़ों को कैसे करने वाले हैं। तो अगर आप वरीड हैं, अभी भी वरीड हैं कि कैसे मैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा, तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। और ये बहुत फ्री रहने वाला है, बहुत फ्री मतलब पूरी तरह फ्री रहने वाला है ये इनिशिएटिव। बस आपसे इतनी सी एक कमिटमेंट रहेगा, आप रेगुलरली वीडियो देखें, क्योंकि हम रेगुलरली आने वाले हैं वीडियोस, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियोस देखें, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा वो फॉलो करें। उसके साथ साथ आपको 2 चीज़ें और करनी है। पहला, अपनी टेस्ट सीरीज लगातार करते रहें। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो टॉप 5 में, वो इनसाइट की भी हो सकती है, विजन की भी हो सकती है, फोरम आईएएस की भी हो सकती है, या कोई भी और जो भी आप लगा रहे हैं वो आप करते रहें। इसके साथ साथ अपने करंट अफेयर्स करते रहें। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, हम सेक्शन में आएंगे तो थोड़ा सा हम और आपको हिंट देते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो एज आई सेड कि ये प्रीलिम्स एक्सप्रेस है, एक जो मैजिक एक्सप्रेस है उन लोगों के लिए है जो अपने प्रीलिम्स में बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, पूरा कोर्स नहीं हो पाया है या फिर रिवीजन नहीं हो पाया है या फिर हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि इन टॉपिक्स में से, और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इजीली कर पाएंगे आप। डेली के आपको वीडियोस के लिए 1 घंटे के अराउंड देना है बस, दैट्स इट, राइट। तो 12 ईयर्स के प्रीवियस पेपर में क्या ट्रेंड रहा है और प्रूवन टॉपिक्स हैं ये, रिपीटेडली आ रहे हैं इनसे क्वेश्चन। ऑप्शंस चेंज कर दिया, कभी ऑप्शन में से क्वेश्चंस बना दिए, कभी थोड़ा करंट अफेयर का लगा दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं, साथ में स्टैटिक पार्ट भी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स जंप टू द बैंडवैगन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट क्या हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे आपके वीडियो के राइट हैंड में देखिए सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है। 1 मिनट में हम देख लेंगे फटाफट, लेस देन 1 मिनट में, सबको पता है, बट एक आइडिया के लिए फिर से देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 2023 में डिटेल्ड में किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस रहा था। उसके बाद प्रॉपर 12 साल का ट्रेंड देखेंगे हम, और साथ में हाई वर्थ टॉपिक हैं जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उनका एक मैं आपको एस्टिमेट भी बताऊंगा कितने टाइम में कवर कर सकते हैं उनको अपन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स के जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न है उसकी कट ऑफ है। देखिए 2 पेपर होते हैं, सबको पता है, GS1 का और CSET का। ये 200 मार्क्स के होते हैं। GS1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और CSET में होते हैं आपके 80, ठीक है। 2 आवर्स ड्यूरेशन में आपको करने पड़ते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए CSET बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑन ईयर ये कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि देखो CSET क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी आपको CSET के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ डिवोट एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली फॉर CSET। यहाँ पर हम GS1 के बारे में बात करेंगे, राइट। सो 100 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं, और पिछले 5 साल की अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो लेस देन 100 मार्क्स, यानी कि 50% से कम रही है।
जो कि थोड़े से एफर्ट से अचीव करी जा सकती है, राइट। एक साल की अगर मैं बात करूं पहले जाती थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स में जैसे 2016 में ये 108 के अराउंड गई थी। वो इसलिए क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज था बहुत ज़्यादा था, 20+ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे कॉमन सेंसिकली भी आप करके आ पाओगे, एलिमिनेट करके भी आ पाओगे ऑप्शंस को, और आसानी से क्लियर क्वेश्चंस को अच्छे से टिक मार्क कर सकते हैं करेक्टली। यस, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस हमने पढ़ा हुआ है, एक जनरली मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसमें पहला टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है आपका। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका करंट से थोड़ा बहुत उठाते हैं आर्ट एंड कल्चर के, बट मेनली ये इसमें स्टैटिक पार्ट रहता है। इसमें आपके देखो चार चीज़ें आती हैं। आपकी एंशिएंट इंडिया आ जाएगी, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, राइट। जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो ये आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी की तरह से बात होती है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तो सब कुछ कवर रहता है। ये तो एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया, अलॉन्ग विद दोस थ्री इट ऑल्सो कंटेन्स द आर्ट एंड कल्चर पार्ट, राइट। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर होती हैं, प्लेसेस इन यूज कवर होते हैं, जो करंट इवेंट का भी पार्ट मान सकते हैं, ज्योग्राफी का भी मान सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर आपको आता है फैक्ट तो सीधे सीधे आपको मार्क्स देके जाएंगे। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट जनरली अगर आपने ठीक से पढ़ी, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, थोड़े से करंट अफेयर पढ़े हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दोज। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, स्कीम्स, राइट्स, इश्यूज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंट, इकोलॉजी यानी बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल नेचर के होते हैं, जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, राइट। इसके बाद इकोनॉमी के बेसिक्स हैं, जिसमें आपके बजट को भी थोड़ा सा ग्लांस थ्रू करना है, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी देखने हैं, एग्रीकल्चर भी है, पॉवर्टी है, डेमोग्राफिक्स हैं, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, अदर स्कीम्स हैं, राइट। और लास्ट आता है आपको जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको सिक्स क्लास से लेकर 10th क्लास की जो भी आपके एनसीईआरटी की साइंस है उसके बेसिक्स आने चाहिए आपको। उनमें से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही पूछते हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। स्पेसिफिकली अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़ में जो चल रहा होता है वो पूछा जाता है। जैसे स्पेस की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस में बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, नोबेल अवार्ड मेडिसिन का मिला है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में इसलिए मैंने डिस्कस किया कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। तो दिस इज 53 की बात कर लेते हैं, क्या है। देखो, हिस्ट्री के करीबन 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्योग्राफी में अराउंड 15-16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉलिटी में भी 15, इकोनॉमी में भी 14 थे, करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट इकोलॉजी में 14 और 15 थे, और साइंस एंड टेक्निक में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन वाइज अगर आप अलग अलग कोचिंग्स के एनालिसिस देखेंगे सब्जेक्ट वाइज तो क्वेश्चंस में थोड़े से वेरिएशन आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट में उसने स्टैटिक पार्ट पूछ लिया ज्योग्राफी का, एक में पूछ लिया सीधा कोई करंट अफेयर का। तो समटाइम्स कोचिंग या क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन को, तो कुछ लोग उसको ज्योग्राफी में क्लासीफाई करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स में भी। सिमिलरली कोई स्कीम है उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, गवर्नेंस की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ओवरलैप होता है इसलिए। बट ओवरऑल ट्रेंड हम अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वो एक हमें समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने 4 बताए थे, आर्ट एंड कल्चर में 4 हैं, एंशिएंट में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मीडिएवल में 2 और मॉडर्न में 3। देखो अभी पहले मीडिएवल में लगभग 0 क्वेश्चंस पूछते थे, अभी 1-2 क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। सिमिलरली एंशिएंट में भी थोड़ा उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, मॉडर्न में थोड़ा सा कम कर दिया है, और आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली विजुअल आर्ट्स हो गए या फिर फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, उनमें से आपको क्वेश्चंस थोड़े बढ़ा दिए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन का पहले फोकस रहता था, लेकिन अभी वर्ल्ड के भी कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं, राइट। तो ये ओवरऑल एक आपको ब्रीफ दे दिया मैंने। फॉर एग्जांपल थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें, जैसे आर्ट एंड कल्चर में बात करें तो लैंग्वेज लिटरेचर से एक क्वेश्चन था, और फिलोसफिकल एंड रिलीजियस सिस्टम से एक क्वेश्चन था, विजुअल आर्ट से क्वेश्चन था, विजुअल आर्ट्स जैसे पेंटिंग्स वगैरह। इफ़ यू टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया में जैसे इंडियन नेशनलिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, जैसे यहाँ देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर हम बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लक्ष्मीकांत में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे
उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राइट, ये 2 ऑर्गन से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। यूनियन स्टेट रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो सारा हम कवर करेंगे। सिमिलरली इकोनॉमी में जैसे फाइनेंस की, मनी एंड बैंकिंग से सबसे ज़्यादा आते हैं। 4 क्वेश्चन आए थे इसमें इन्फ्लेशन भी हो जाता है, मिसलेनियस में भी रिलेटेड कोई टर्म चल रही हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस आए थे पिछले साल, और बेसिक साइंस से सिर्फ 1 था। स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से 2 थे। तो हम फोकस करेंगे हाई वर्थ टॉपिक्स पे, जैसे स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, बायोटेक हो गया, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज से भी 2 आए थे, वो कॉन्स्टेंट बेसिस पे इनसे पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी की अगर हम बात करें, पॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस, राइट। वर्ल्ड रीजन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे, यानी स्पीसीज इन न्यूज़ हो गई, ये सारी चीज़ें, राइट। और करंट अफेयर तो देखो है ही अपना। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, ये देखिए, ये मैंने 2012 से लेकर 2023 तक का आपको एक ओवरव्यू दे दिया, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी में बीच में कम हुए थे 16-17 में, लेकिन फिर से वापस से बढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने, राइट। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इधर देखिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे फोकस करने का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि सिर्फ ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है, इट इज़ कॉमन टू बोथ आईएएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम में सर्विसेज होती हैं जिसमें फॉरेस्ट सर्विसेज भी होती है, तो उन लोगों के लिए भी एक कॉमन एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का। तो उनको टेस्ट करने के लिए भी, एलिजिबल कैंडिडेट को चेक करने के लिए भी उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। तो अगर आप एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी कंबाइन करेंगे तो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 का अगर करंट अफेयर भी मिला लिए, तो फोकस शुड भी अभी के लिए पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, देन करंट अफेयर। करंट अफेयर आप अभी करते रहिए, पॉलिटी से शुरुआत करेंगे हम, फिर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, देन वी विल जंप टू द ज्योग्राफी, राइट। फिर उसके बाद हिस्ट्री करने के बाद थोड़ा सा बेसिक्स हम देखेंगे इकोनॉमी के एंड इंपॉर्टेंट न्यूज टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक के, राइट। सो लेट्स जंप टू द ट्रेंड्स भी देखते चलेंगे हम, साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करते चलेंगे। ओवरऑल हिस्ट्री का ट्रेंड मैंने आपको दिखाई दिया है। यू कैन एक्सपेक्ट 13 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर फ्रॉम हिस्ट्री, विच इंक्लूड्स एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो 2013, 14, 15 में एकदम जंप किए थे, 8, 7, 8, 12+ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो अचानक से लोग इस पर फोकस करने लगे, आर्ट एंड कल्चर पे। लेकिन 2015 के बाद इसका अगर हम रेंज निकालें तो इट इज़ लिमिटेड टू 3 to 6। सिमिलरली एंशिएंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहले ही देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जनरली जो फोकस किया गया है वो करंट अफेयर में आपके फेयर एंड फेस्टिवल्स पे, उसके बाद विजुअल आर्ट्स पे, और सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है फिलोसफिकल एंड रिलीजियस सिस्टम्स पे, जो स्कूल्स भी होते हैं वो भी बात करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे भी थोड़ा बहुत फोकस रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स वगैरह है। दूसरा आता है आपका एंशिएंट। एंशिएंट में अगर और भी पीछे जाएं हम, 2008, 9, 10 की भी देखें, तो टिल 2018 तक इसका ट्रेंड ऐसा रहा है कि 0 क्वेश्चन, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, या एक पूछ लिया, 1-2 साल यानी 11-12 में 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लिए थे। लेकिन आफ्टर 2018, राइट, सॉरी 2018 में तो 1 या 0 क्वेश्चन था ही नहीं, पर 19 के बाद, यानी 19 से ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, कभी 4, कभी 3, कभी 5। तो इनका ऑन एन एवरेज 3 to 5 रहा है एंशिएंट का। मीडिएवल की अगर हम बात करें तो मीडिएवल के साथ भी ऐसा ही था, 2013 तक बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते थे, लगभग 0 थे। उसके बाद थोड़े थोड़े बढ़ाए इन्होंने, 2, फिर 3 किए, 4 किए, फिर वापस से 1-1 किए, फिर अभी बढ़ाए, कम किए। तो इनका ऑन एन एवरेज जो रेंज है आफ्टर 2019, जो ट्रेंड चल रहा है वो है 2 to 4 क्वेश्चंस इन GS1 पेपर, राइट। मीडिएवल का ये है। मॉडर्न का इनिशियली मॉडर्न से बहुत पूछे जाते थे, 11 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे। लेकिन आफ्टर 2019 थोड़ा कम किया है इन्होंने, तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन मॉडर्न से आ जाते हैं। तो एक और ब्रॉड रेंज लें तो 4 to 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लेते हैं, राइट। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, हम कौन से कवर करने वाले हैं, वील ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। अगर हम एंशिएंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, उससे रिलेटेड प्लेस फाइंडिंग्स हैं, ट्रेड क्या था, लाइफ क्या थी उस टाइम पे,
और इसके अलावा एम्पायर्स थे जो चोला, चेरा, पांड्या, मौर्य, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। स्पेशली एक एम्पायर है जैसे मौर्य एम्पायर है, वो इम्पोर्टेंट है। फिलोसफिकल स्कूल्स, रिलीजियस स्कूल जिनकी हम बात कर रहे थे, जो 6 होते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एंशियंट के हैं। इसके अलावा बुद्धिज्म है, जैनिज्म में उनकी इमरजेंस है, आजीविकास हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड मुद्राएं होती हैं वो क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी। इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं, इंपॉर्टेंट बुद्धा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस का क्वेश्चन बैक टू बैक सेम क्वेश्चन रिपीट किया था यूपीएससी ने। आई थिंक 15 में भी था, वो 16 में भी था यूपीएससी प्रीलिम में, सेम क्वेश्चन, राइट। ठीक है, ये एंशिएंट के हैं। मीडिएवल की हम बात करते हैं तो मीडिएवल एम्पायर्स की क्रोनोलॉजी देख लेंगे एक ओवरव्यू के लिए, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो सही हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है एडमिनिस्ट्रेशन की, या फिर कुछ अजीब सी टर्म्स है वो पूछ लेते हैं। ट्रेवलर्स क्या हैं उस एरा के। कुछ एम्पायर्स में उनका फोकस रहता है, मुगल्स, विजयनगरा। जैसे मुगल्स पर रहता था, थोड़ा कम हो गया अब विजयनगरा एम्पायर पर बढ़ गया है। ठीक है, हो सकता है सल्तनत में से भी पूछे, हो सकता है राजस्थान में जो एम्पायर थे उनसे भी कुछ पूछे। तो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं उनको देख लेंगे, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशंस को या उनकी ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है वो देख लेंगे, राइट। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो करंट अफेयर्स पर मेनली बेस्ड होते हैं, फेयरेंस एंड फेस्टिवल्स। क्लासिकल डांसेस उसको देख लेंगे हम। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे नगारा, वेसारा, द्रविड़ा, ये देख लेंगे। उनके वेरियस स्टाइल्स देखते हैं, फीचर्स वगैरह। कल्चरल साइट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं जो न्यूज़ में वी विल टॉक अबाउट दैट। मॉडर्न हिस्ट्री पे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, बेसिक्स देख लेंगे हम, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, उनका ऑर्डर क्या था आने का, राइट। इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, इस तरह के वॉर्स हैं। 1857 का गदर क्या था, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, रीजन्स क्या थे, और भी सारी चीज़ें। गांधी का अराइवल, कांग्रेस का फॉर्मेशन, एनसीएम यानी एससीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, बहुत सारे प्लान्स हैं, कैबिनेट प्लान्स, क्रिप्स मिशन, वेरियस प्रपोजल्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डिफरेंट पैक्ट्स थे, रिवॉल्यूशनरीज, कोमागातु मारू इंसिडेंट्स, एक क्रोनोलॉजी क्या है इवेंट्स की वो है। RIN विद्रोह जो हुए थे, रिवॉल्ट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट कमीशंस थे, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस से रिलेटेड क्या पॉलिसीज थी, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स क्या थे जो न्यूज़ में भी हैं, कुछ कुछ जैसे हुल रिबेलियन न्यूज़ में था अभी, ठीक है, संथाला ट्राइब न्यूज़ में थी। तो इस तरह के हम पीजेंट ट्राइबल वर्किंग क्लास मूवमेंट्स को भी हम देख लेंगे। तो ये हाई वर्क टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के। सेकेंड आते हैं पॉलिटी के। ट्रेंड्स को आप एनालाइज करेंगे, कम ज़्यादा होते रहते हैं, बट यू कैन एनी वे एक्सपेक्ट अराउंड 13 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी, राइट। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाती है। इसके देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलरेडी पॉलिटी पे काम चालू है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बन के तैयार भी हो गए हैं, तो धीरे धीरे हम उनको रिलीज कर रहे हैं जिससे आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको कोई गैप नहीं आए स्टडी में। प्रेसिडेंट, गवर्नर, मतलब जो भी वीडियो आएंगे उनको आपको इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको एक ग्लांस में आपको इन्फॉर्मेशन याद होने के चांसेस बढ़ जाए। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर को पैरामीटर्स वाइज हमने एक एक करके आमने सामने रखा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाली है, वो भी आपको 15-20 मिनट मिल जाएगी सारी, राइट। सिमिलरली पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये हाई वर्क टॉपिक्स हैं सारे, आप पॉज करें एक बार देख लें। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, PRIs भी है, इमरजेंसी प्रोविजंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मेजर प्रोविजंस, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, रिलेटेड लॉज है, एक्ट्स जो भी अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। इलेक्शंस ईयर है ये, ठीक है, इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शंस के नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, अभी कौन कितनी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टीज हैं, राइट। RPA 1950 और 1951 में क्या अंतर है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी 10th शेड्यूल क्या है, ये सारे एक बार हम देख लेंगे, राइट। सो लेट्स जंप टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बेसिक्स में बहुत पूछते हैं। इकोनॉमी में भी आप ऑन एन एवरेज 12 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली। आपको बजट को ग्लांस थ्रू करना है, इकोनॉमिक सर्वे को देखना है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में हम करने बैठेंगे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे का आप समरी कहीं से भी जाइए, अगर आप देखिए ऐसी सिटी में है जहाँ पे मटेरियल इजीली मिल जाता है, फॉर एग्जांपल
आप अगर जयपुर में हैं, दिल्ली में, ग्वालियर में, इलाहाबाद में, इस तरह की मतलब जो हब सिटीज़ हैं जहाँ पे मटेरियल आसानी से मिलता है, तो वहाँ जाकर खरीदना है, पतली समरी से खरीदना आप। नहीं तो आप ऑनलाइन कहीं मिल जाएगा आपको, किसी भी वेबसाइट पर आपको समरी मिल जाएगी, विजन की आपको आसानी से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर अगर आप देखें तो। उसके बाद आपको क्या करना है, समरी देखने के बाद ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल साइट। उसके बाद उसमें बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं, उनको आप फटाफट रेफर कर सकते हैं, उनमें से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, राइट। बाकी जो रिलेटेड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, जैसे जीडीपी क्या है, टाइप्स क्या है, मार्केट प्राइस पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या है, राइट, इस तरह की चीज़ें हैं। जीएनपी, एनआई, नेशनल इनकम है, कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी, डिफरेंस इन डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स, बैंकिंग, इन्फ्लेशन के डिटेल्स, टाइप्स और डिफरेंट सब्सिडीज, ये सारे बेसिक्स अपन कवर करने वाले हैं। थीम्स ऑफ प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी पहले, वो नीति आयोग अभी क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, आरबीआई के और कौन से टूल्स हैं, कोर इंडस्ट्री, आईआईपी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, रबी खरीफ के बारे में क्या है, कोई अगर नई स्कीम्स हैं, बजट कितने तरह के होते हैं, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्रिम्स, AIIB, NDB, WEF, ये सारी कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, राइट। सो इकोनॉमी में आपको डू इट योर सेल्फ में आपकी 2 चीज़ें हैं, बजट को ग्लांस थ्रू करिए, इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने बताया, प्लीज़ गो थ्रू दिस। नाउ कम टू द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने बताया एकदम पहले 2016 में काफ़ी कम कर दिए थे, फिर धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाया, फिर कम किया, अब फिर से परसेंटेज बढ़ाया, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 13 क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योग्राफी पार्ट। तो दोनों का वेटेज अभी बराबर है, पहले फोकस रहता था इंडियन ज्योग्राफी पे, लेकिन अभी दोनों का बराबर है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का। इसमें हाइवर टॉपिक में देखें इंडियन ज्योग्राफी में, तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर सिस्टम, ठीक है, पेरेनियल रिवर्स कौन सी हैं और पेनिनसुलर रिवर कौन सी हैं, कौन कौन से स्टेट में होके पास कर रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट फीचर है या नहीं है, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी, यानी राइट हैंड कौन सी है, लेफ्ट हैंड कौन सी है, वो सारी डिटेल्स, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी के बार। मेजर माउंटेन रेंजेस, हिल रेंजेस, पासेस, स्ट्रेट, वाटर बॉडीज़ क्या हैं वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लाइक अल्नीनो, लालीना मोडकी, ALR, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हीट बजट, राइट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ओशियानिक सर्कुलेशन, सोलर सिस्टम्स में जैसे रोटेशन, रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, डेट लाइन की कैलकुलेशंस हैं, राइट, पॉल्यूटेंट्स क्या है, साइक्लोन्स, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर और वाटर बॉडीज़ क्या है, राइट, कौन सी गैसेज जो पॉल्यूटेंट भी हैं और ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्लाइमेट टाइप कौन कौन से हैं, जैसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, राइट, टेम्परेट क्लाइमेट, ये सारे बहुत सारे क्लाइमेट हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे हम देख लेंगे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इनके फीचर्स क्या क्या है, इंडियन सॉइल के साथ इशू क्या है, वो सारे देखेंगे कि एसिडिक इशू कैसे हो जाती है, एल्कलाइजेशन इसके साथ एक बड़ा इशू है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मानसून का प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, इंडियन क्लाइमेट कैसा है, की फैक्ट्स क्या है, रबी खरीफ क्रॉप्स कैसे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंडियन हिल्स, ग्लेशियर, लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर हैं, सॉल्ट वाटर हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, कोस्ट लैंड के नाम, यानी कि देखो मालाबार कोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न वेस्टर्न सबको पता है, घाट्स और कोस्ट, राइट, लेकिन मालाबार कौन सा है, कोंकण कौन सा है, कोरोमंडल किसे कहते हैं, सारे अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ देखो मैंने बात करा स्टेट की देखेंगे, वाटर बॉडीज़ भी देख लेंगे, माउंटेन्स भी देखेंगे, जो स्टेट्स और उसकी बाउंड्रीज हैं वो देखते हैं थोड़ा ब्रीफ में, और जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हुई या कोई कंट्री हुई, वो उसके आसपास की कंट्रीज हैं वो हम देख लेंगे मैपिंग में क्विकली, ठीक है। तो द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट, एनवायरमेंट इकोलॉजी में 14 क्वेश्चंस ओवरऑल दिखा रहे हैं जैसे, तो लेकिन आप उससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी में तो ऐसा है, क्योंकि देखो एक तो रिलेवेंट है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, दिन ब दिन इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है, और IFOS के कैंडिडेट्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है ये, तो इसमें क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अब पॉज कीजिए और थोड़ा सा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को आप देखिए। यहाँ पे बात करूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो बेसिक्स में हम बात कर लेंगे कि इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, एनवायरमेंट की क्या है, इकोलॉजिकल नीश क्या होती हैं, इकोटोन क्या है, एज स्पीसीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, राइट। फिर उसके बाद एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फूड चेन, फूड वेव, हालांकि ये सब फंक्शंस में भी आ जाएंगे। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल क्या है अभी इंडिया का, राइट,
इम्पोर्टेंट ट्रीटीज, एग्रीमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, गोल्स वेरियस इस पे, और कुछ कुछ इकोसिस्टम जैसे कोरल, मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, हीट आइलैंड, वेव्स जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पीसीज हैं प्रोटेक्टेड एरिया में, नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी जो न्यूज़ में है, ठीक है, उनका यूसीएन स्टेटस क्या है स्पीसीज का, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे। और यही आते हैं जैसे इंडाइसिस भी आती हैं, रैंकिंग भी है, टारगेट्स एंड गोल्स भी हैं इंडिया के, बायोस्फीयर नेटवर्क हैं, एमएबी मैन एंड बायोस्फीयर भी है। ये सारी चीज़ें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आएंगी, दैट वी विल सी टू इट। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप 10+ क्वेश्चन तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही मानिए क्लोज टू 15, ठीक है, बैलेंस पेपर होता है तो 13-14 आप आराम से मान सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें देखिए आपको डू इट योर सेल्फ में क्या है, 6 से लेके 10 तक के बेसिक साइंस आपको देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, टाइम नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे ओपिनियन में अगर टाइम नहीं है आपके पास साइंस एंड टेक का, तो आप सिर्फ हाई बर्थ टॉपिक पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर टाइम है तो बेसिक साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड आप कुछ देख लीजिए, या तो कोई ब्रीफ समरी आपको मिल जाए, ब्रीफ नोट्स मिल जाए 15-20-25 पेजेस के, तो वो आप रिफ़र कर सकते हैं। जो हम कवर करने वाले हैं इसमें स्पेस के बेसिक्स हैं, डिफेंस के हैं, नैनो टेक एंड बायोटेक के हैं बेसिक्स। अगर कोई अवार्ड्स किसी को मिला है, नोवेल या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, किस चीज़ के लिए मिला है, उसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बात कर लेंगे। हेल्थ एंड डिजीजेस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी न्यूज़ में हैं, बहुत सारी डिजीज़ न्यूज़ में थी, वो हम देख लेंगे, करेक्ट। इसके साथ इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, वो भी विल टॉक अबाउट दैट। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर्स। देखिए 2012-13 की बात करूं तब तो एक भी क्वेश्चंस, लगभग ऑलमोस्ट 0 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट रिसेंटली ट्रेंड इसका ये है कि इसमें से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस अगर आप बात करें, करेक्ट। इन ईयर 2015-2016 में तो इतना फोकस था, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी जो कट ऑफ थी यूपीएससी प्रीलिम्स की 108 तक पहुंची थी। रीज़न, करंट अफेयर्स बहुत थे, 20 क्वेश्चन 2015-16 में पूछे गए, राइट। अगेन 2019 में भी 20 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स से, बट ऑन एन एवरेज 14-15 क्वेश्चन यू कैन इजीली एक्सपेक्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। देखिए करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, कुछ देखो जो हम कराने वाले हैं वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, की टर्म्स, इंडेक्सेस, रैंकिंग, स्कीम्स। इसके अलावा आपको सारा करना है। देखिए आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर, तो वेल एंड गुड, नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी देखो वरी करने से कोई मतलब नहीं है, और अभी आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जो कंपाइलेशंस आ रहे हैं उनको आप रिफ़र करें, करेक्ट। कंपाइलेशंस में आपको टाइम मिले, जितना ज़्यादा टाइम मिले उतना कंपाइलेशन आप रिफ़र कीजिए, बट पहले एक अच्छे से कर लो, यानी एक बार करने के बाद कोई भी मैगजीन उसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद द विजन IAS। देखिए जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मैंने इंडिया की जो भी यूपीएससी की फील्ड में अपने बड़े बड़े नाम सुने हैं कोचिंग्स के, उनमें से कम मैंने टॉप 5 में से 3 कोचिंग के साथ मैंने बहुत लंबे समय से काम किया हुआ है। तो कंटेंट वाइज में उनके 60-70% जो करंट अफेयर का कंटेंट होगा कंपाइलेशन में, वो ओवरलैप करेगा। तो आप कोई सी भी उठाइए, आप विजन के लिए लीजिए, PT 365, इनसाइट को उठा लीजिए, वो सब ओवरलैप करते मिलेंगे आपको। बट जो कॉम्पैक्ट मुझे ज़्यादा लगी वो है विजन की, वो आप प्रीफर करें। उसको टॉप करने के लिए आप इनसाइट देख सकते हैं, राइट। साथ में आपको करने हैं ये टेस्ट सीरीज के पेपर्स। तो टारगेट अपना रख लीजिए डेली के, आपको डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करने हैं, उनको रिवाइज भी करते रहना है। तो ये मिनिमम आपके लिए इतने तो आपको करने हैं, 30 to 40 क्वेश्चंस डेली। कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ, एक पेपर लो, उस एक पेपर को आपको 2 दिन के अंदर तो पढ़ के रिवाइज करना ही करना है अटेम्प्ट करने के बाद। तो नाउ डिस्कस अ लॉट अबाउट द ट्रेंड्स, द हाईवर टॉपिक। और तो अभी देख लेते हैं अपना जो प्रीलिम्स एक्सप्रेस 2024 इनिशिएटिव वो आपको कैसे हेल्प करेगा। आपको आइडिया लग ही गया है, ठीक है। वी आर फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग स्कोर्स, वी वांट टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। देखिए एक पैरेटो रूल है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए थे विल्फ्रेड पैरेटो, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने एक रूल दिया था 20-80 रूल, या इसको कॉन्सेंट्रेशन कर भी कहा जाता है, इसको पैरेटो रूल भी कहा जाता है। इस रूल में सिंपल ये है,
जो कि प्रैक्टिकली भी हर फील्ड में ऑब्जर्व किया गया है कि आपके 20% एफर्ट्स हैं वो 80% रिजल्ट लाते हैं, राइट। और बाकी जो 80% हैं दे विल कल्मिनेट इनटू द रेस्ट 20% ऑफ योर आउटपुट। सो द टारगेट फॉर प्रीलिम्स एक्सप्रेस इज टू फोकस ऑन दोस 20% high priority, high worth tasks which can generate 80% of the output. So we are working on this Pareto principle. So we are focusing on 20% and we'll try to deliver the 80% thing. ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ जो भी मन में निराशा के भाव हैं, उदासीनता के भाव में, आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, सैडनेस आ रही है, एंग्जाइटी है, सारे के सारे हटा दीजिए। आप इन 2 महीने में लग के 2 महीने भी कर गए तो थोड़ा सा भी आपको ओवरव्यू है प्रीलिम्स का या फिर यूपीएससी के प्रॉपर सिलेबस का, तो इन 2 महीने हमारे साथ आप करके मेहनत, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं हुआ, वीडियो तो आप कंपलसरी है, मैंडेटरी पार्ट है। इसके अलावा जो मैं बताऊं वो आप कर गए, इसके अलावा टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर भी पढ़ लिया आपने, आपको 10 से 11 घंटा तो देना पड़ेगा। बट इफ़ यू डू दिस, मतलब आपके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी आपके इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की। देखिए, स्टैटिक में हमने बात की, हाई वर्क टॉपिक हम 60 डेज में कवर करने का जितना संभव हो उतना करेंगे। कंटेंट काफ़ी एंगेजिंग रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, जिससे इफेक्टिव रिवीजन हो आपका, सारी चीज़ें आपको एक क्लैरिटी के साथ मिल जाए। ठीक है, जो भी आपकी करंट अफेयर्स लगेंगे स्टैटिक के साथ जोड़ा जा सकता है, वो करंट अफेयर्स भी हम इस कैफे के इनिशिएटिव में कवर कराने का पूरा प्रयास रहेगा। साथ में इसमें क्या कवर होंगे, 10 सालों से अधिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ रिपीट हो रहे हैं, उसके साथ साथ वील टॉक अबाउट द हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, क्योंकि आपके 5, 7, 8 अगर सिली मिस्टेक्स कर दें आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, राइट। यूपीएससी अपने आप को ऑप्शंस के थ्रू, सीधे सीधे क्वेश्चंस के थ्रू रिपीट करती है, तो वो एक टेंडेंसी को कैच करना है। इसके साथ साथ एक वीडियो में इन अप्रैल एंड और मई स्टार्टिंग विल टॉक अबाउट द वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर मोर मार्क्स, जहाँ पे हम कॉमन सेंस के जरिए या फिर कुछ और ट्रिक्स होंगी उनके जरिए हम विल टॉक अबाउट कि कैसे और ज़्यादा मार्क्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने, लॉजिकल रीजनिंग के साथ ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने, कॉमन सेंस के साथ ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने, ठीक है। और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम जो नहीं आता उसके बावजूद भी हम कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, राइट। तो वील टॉक अबाउट दैट। देखिए, सीधी सी बात है, आपको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। जो ऊपर का एक पॉइंट वील टॉक अबाउट दैट, वी विल फोकस ऑन द हाईवर टॉपिक्स, बट आपको रेगुलर रहना है और जो वीडियोस आएंगे उनको कम से कम, क्योंकि बहुत ही कंडेंस्ड होंगे, टू द पॉइंट होंगे और एक तरह से आपके रिवीजन नीड्स को भी कैटर करेंगे, तो कम से कम 2 से 3 बार आपको पूरा वीडियो देखना है अच्छे से, जिसका आपके दिमाग में चला जाए। उसके बाद आपको डिलीजेंट रहना है, पढ़ो कम से कम 10 से 11 घंटे। इन 2 महीनों में प्लीज़ आप 10+ आवर्स निकालिए पढ़ाई के लिए। और साथ में इम्पोर्टेंट, अभी आपको बीमार बिल्कुल नहीं होना है, वायरल सीजन आ सकते हैं, मॉस्किटो प्रोटेक्शन लीजिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, वॉक करिए, प्रेयर से अगर आपको सुकून मिलता है प्रेयर कीजिए, मेडिटेट करो 5-7 मिनट, राइट। कुछ भी करो, कीप योर माइंड हेल्दी, कीप योर बॉडी हेल्दी, वॉक एंड अवॉइड इलनेस एट एनी कॉस्ट फॉर 60-70 डेज। और देखिए, आफ्टर ऑल ये सिर्फ एग्जाम है यार, डू नॉट वरी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस इनिशिएटिव इसी के साथ तो पूरे चांस भी बनने हैं, और फिर भी यार एक एग्जाम है, कुछ भी वरी करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो जस्ट टू समराइज, इन 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे, PYQ एंड ट्रिक्स, हाईवर टॉपिक्स एंड जहाँ संभव होगा वहाँ पे रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगर आप इतना करते हैं तो आपको जो स्टेयर्स है ना, मसूरी की, लबासना की, लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी राह बहुत आसान होने वाली है। यार फीलिंग है, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे तो। और ये देखो, रास्ता होके आपके हार्डवर्क से, पढ़ाई से होके ही जाना है, तभी आप एंजॉय कर पाओगे उस इंस्टीट्यूट में। तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, 60 डेज, एटलीस्ट 70 दिन के बाद आप ये कहो कि यार मैं कर लेता तो हो जाता, ऐसे था थोड़ा और मेहनत करता, अरे सिर्फ 5 क्वेश्चन ही गलत हो गए, यार मैं ये वाला टॉपिक कर लेता, वो खास कहने का मौका अपने आप को मत दो। तो वो बस यही कोशिश है कि वो आपको खास कहने का मौका आपसे ले लूँ मैं, और आप कहें कि हाँ फॉट, मैंने अपनी जितनी 100% था, जितना पॉसिबल था, कैलिबर था मेरा, मैंने दिया। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको अफसोस नहीं होता, और चांसेस ये होते हैं कि आपको अफसोस करने का ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा, हो ही जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट रेडी। कल से हमारे मैक्सिमम पर्सन से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, तो आप रहिए, तैयार रहिए,
we'll start soon, right? Thank you very much for your being patient, and let's begin. All the best.